पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अमेरिका अभी इतना टाइम नहीं हुआ गुलामी को मतलब के उस पे हुए मतलब के एक गलत निगाह से देखने का इतना वो नहीं हुआ। डेढ़ अमेरिका सौ साल वगैरह हो गए में हैं और क्या हो गया, हाँ 170 साल हो गए 500 हैं गुलामी का खत्म हुए। हाँ इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो पहले आम हुआ करती थी, तो आप उस पॉइंट से नहीं देख रहे कि तो एक हाँ, तो गलत थी ना, तो गलत थी ना, तो क्या हो गया, तो तो आप अभी क्या गलत है। कर रहे हैं ना। अगर आप उस टाइम में होते तो आप क्या करते हैं? हाँ, तो अपनी मैं अपनी मैं उस जमा अपनी हाँ, अपनी तो मैं उस सिचुएशन जमाने देखिए। का तो मैं उस जमाने की प्रोडक्ट होता ना, मेरे उस जमाने के ख्यालात होते, मैंने भी हो सकता है लोंडियां रखी होती। हाँ तो वही तो बात कर रहा हूँ ना, मैं उस जमाने में आम थे, शायद वो लौंडी भी इतना बुरा ना मानती होगी। ओ ये भी नहीं आप नहीं देख ले, नहीं, हजारों सालों से मैं जिसके मैं भी माँ मैं बाप अभी भी जो आर्गुमेंट जिसके देता माँ हूँ बाप भी आपको, बड़ा अच्छा गुलामी में आर्गुमेंट आते आया, हो, बड़ा अच्छा देखे आर्गुमेंट जिसके आया, माँ बाप भी उतने गुलामी में हो तो वो क्या उसको बड़ा अच्छा आर्गुमेंट आया। और जो आपने शुरू में बात की थी ना इंटेलेक्ट वर्सेस इंस्टिंक्ट की, और यही वो आर्गुमेंट आता है कि इंटेलेक्ट जो होती है इवॉल्व होती है वक्त के साथ साथ, और मुफक्कर जो होते हैं जमाने के, वो सोचते हैं इन्हीं बातों पे कि क्या ये सही है या गलत है। पुराने जमाने में ग्रो आया, आपके गांव के ऊपर हमला किया, आपके मर्दों को कत्ल किया, आपकी औरतों को लोंडियां बना ली, और बहुत सारी औरतें वो हो सकता है वक्त हम्म, से इत्तेफाक कर जाती होंगी, हाँ हाँ लेकिन क्या ये सही है या गलत है। गिवन द चॉइस, गिवन द चॉइस, बड़े बड़े लोगों के अभी भी हमारे साथ कई लोगों के बच्चे मर जाते हैं, माँ बाप मर जाते हैं। देखिए दो तो ऑप्शन तो आए नहीं थे ना उस एक टाइम सेकंड पे। सुन ले, पूरा पॉइंट रख देना। लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, दे मूव ऑन विद देयर लाइफ इवेंचुअली, दे एक्सेप्ट द रियलिटी। लेकिन हाँ गिवन द चॉइस कि क्या अगर आपके हक में, अगर आपकी ताकत में हो कि आप अपने माँ बाप को मरने से बचा लें, अपने बच्चों को मरने से बचा लें, बट डॉक्टर के पास ले जाके या कुछ, तो कौन सी ऑप्शन आप चूज करेंगे? ऑब्वियसली लेसर ऑफ द, जो कि आप अपने माँ बाप की जिंदगी बचाए। तो उसी तरह अगर उन लोंडियों को चॉइस होगी, आपने स्पार्टकस की कहानी नहीं पढ़ी, गुलामों की ऐसी नहीं है, वो अपने इस वक्त की सितम जरीफी से इत्तेफाक कर लेने का मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा खुश है। वो वक्त की सितम जरीफी को एक्सेप्ट कर लेना एक इंसान की हार होती है, उसके बड़े, इसका मतलब ये नहीं वो बुज़दिल है। जवेरिया की कहानी जो हमने सुनाई भी है कि उसने कहा कि मैं आपसे रसूलुल्लाह शादी करने के लिए तैयार हूँ, 100 कबीले आजाद कर, मेरे 100 खानदान आजाद कर दे। रसूलुल्लाह ने कहा जा सिमरन कर ले आजादी। तो उसने भी, उसने, मैं ये सोच, तो उसने उसमें भी फायदा उठाया। और हजरत आयशा ने कहा कि मैं किसी औरत को ऐसे नहीं जानती जो अपनी लोगों के लिए इतनी बड़ी रहमत बन के आई हो। तो लोग इत्तेफाक कर लेना। पॉइंट ये, इज इट गुड और बैड? वो जेंगो अनचेन्ड बड़ी अच्छी मूवी है कि किस तरह कालों के ऊपर, सिर्फ हम लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, अमेरिका की जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव थी। तो हम्म, ये आर्गुमेंट अनफॉर्चुनेटली आपका सही नहीं है कि हाँ इत्तेफाक कर लिया तो वो बेहतर नहीं हो, अच्छा नहीं हो जाएगा, वो गलत फिर भी रहेगा। हमारा मुद्दा ये है, आपने जो मेरे सामने रखा कि भाई आप, मैं रोमन के जमाने में होता, हो सकता है मैं गुलाम होता, या हो सकता है मैं हाँ गुलामों को रखने वाला होता, या हो सकता है शायद मैं कोई एक ऐसा मुफक्कर होता, साइंसदान, अरस्तू होता उस जमाने का, जो कहता हाँ, ये आई डोंट साइंसदान थिंक तो दिस इज आपने राइट। रखी। देखिए देखिए एक देखिए एक छोटा सा पॉइंट मेरा वो भी ले उसका लें, बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट मेरा भी छोटा ले सा लें। ही होता है स्टोइक के पास, छोटा सा यार आप जो कहोगे तो पॉइंट। मैं बाद में कर लूंगा। पॉइंट ये है कि किसी चीज के आम होने से इस बात का सबूत नहीं मिलता कि वो चीज ठीक है कि नहीं। हजरत मोहम्मद ने जो चीज मना करनी थी ना, शराब भी उतनी ही आम थी, बल्कि शायद स्लेवरी से ज्यादा आम थी। उसके अलावा हाँ सूद भी आम था, लेकिन उन्होंने जो चीजें अपने माइंड के हिसाब से गलत जो समझी, उन्हें गलत लगी। उन्होंने बैन की। बिल्कुल इसी तरह नहीं तभी अगर उनको वो, काफी ऐसे इंसिडेंट हुए यार थे। बात सुने हाँ, शबीब भाई, एक मिनट आप कर ले आप कर मसला ले, सॉरी मैं म्यूट पे रखता हूँ। नहीं, आप म्यूट पे बेशक ना भी रखें, लेकिन आप वो सिर्फ उनको छोटा आदत हो सा। जाती है ना बीच में बोलने की, ठीक है, अच्छी बात है, हाँ, म्यूट कर। अच्छा। तो दूसरी बात ये है कि हमें, अगर आप इस चीज़ को ये कह देना कि ये कुरान का जो कलाम है या कुरान इस्लाम जो है ये एक वक़्ती डायरेक्शन थी, इसका आज से दौर में कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम कोई माने या ना माने, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि ये एक उस वक़्त की चीज़ थी।
तो हम आपके पॉइंट से शायद, मतलब मैं पर्सनली बात करता हूँ, मैं आपसे एग्री कर जाऊंगा कि हाँ वो लोग दे वर द प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम, उस दौर में ये होता था, उन्होंने भी किया, तो हम उनको आज की मोरालिटी पे जज नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि आप कुरान को कहते हैं द फाइनल मैसेज, ये फुरकान है अच्छाई और बुराई। आप जो बात करते हैं ना ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, कुरान के अंदर भी ये लफ्ज यूज हुआ है फुरकान, फर्क करने वाला। ये भलाई और बुराई के दरमियान फर्क करने वाली किताब आप लोगों ने एंड ऑफ टाइम तक के लिए रखी हुई है। इस बात से हमें इतराज है, क्योंकि उसमें फिर अगर चीज ऐसी कोई चीज आ गई विच डिड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, तो फिर ये आपके खुदा के ऊपर एक बहुत बड़ा मुकदमा है। जी, अब बात करें। थैंक यू। देखिए, आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रखा। तो ये भी है कि गुलामों को आज़ाद करने का तो मेरे ख्याल से कुरान में भी काफ़ी दफ़ा हुक्म आया है, में भी और नहीं, ये हदीसों में झूठ भी है बात है रसूलुल्लाह ना, सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम को। झूठ है ना। देखिए, अब मेरी बात सुने, एक शफीक एक अगर आप सर्टेन, झूठ बोलेंगे, और वो सजा है यार, गुलामी, वो कफारा है। अगर किसी हाँ मुस्लिम ने बिल्कुल गलती कफारा की है। तो कफारा है। मुझे इंकरेजमेंट बताएं, बल्कि मैं आपको उसके कॉन्ट्ररी दिखा सकता हूँ। हजरत मोहम्मद की, आई थिंक हजरत आयशा ने अपनी एक लौंडी को आजाद किया, हजरत मोहम्मद ने आगे से जवाब दिया कि तुम्हारे लिए बेहतर था कि तुम अपने ये अंकल को दे देती, तुमने आजाद कर दी है। ये तो और कॉन्ट्ररी प्रूफ है। और शफीक, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी सुना है, मेरा ख्याल आप गालिब भी कह रहे थे, या उसी कॉल में कह रहे थे, किसी और कॉल में कह रहे थे, हाँ हाँ पहले भी आपने ये पॉइंट रखा है कि देखें जी, और ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने इस्लाम ने गुलामों को आजाद करने का कहा। जी, आपको पता है ये एक कुफारा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो किया जाता है, जुर्माना डाला जाता है जब हम हाँ स्पीडिंग करते हैं, फाइन दिया जाता है, तो उसका मतलब वो एक आप तरीके को ये किया जा रहा होता है कि ताकि ये वो काम ना करे, ये स्पीडिंग ना करे। इसका मतलब हाँ ये नहीं होता कि हम जी ये हमारे रेवेन्यू की स्ट्रीम है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे से। रेवेन्यू हाँ फिर बिल्कुल। बन जाता है वो और बात है, लेकिन असल जो लॉजिक है, जो रीजन है, जो मॉरल, किसी भी काम के लिए लॉ के पीछे एक मॉरल हाई ग्राउंड होती है। मॉरल हाई ग्राउंड वो ये देते हैं कि हमने आपको स्पीडिंग का फाइन दिया ताकि आप स्पीडिंग आइंदा से ना करें, हम आपको जेल में नहीं रख सकते, देखिए इशारा फिर तोड़ने वो में हम आपको जेल में, तो ये आपको रोकने के लिए किया गया। बिल्कुल रोकने के लिए, लेकिन इंसान की मेंटालिटी ऐसी है कि वो उससे रुकता नहीं है और बार बार वो वही पनिशमेंट करता है और वही तो उसको ठीक है, तो मिलती नहीं है। तो ये यानी अच्छा चले, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये उसको कह रहे हैं, हाँ वेरी क्विकली इसी पॉइंट के ऊपर पॉइंट, आप ये कह रहे हैं अल्लाह मियां ने ये ऐसा जबरदस्त ग्रैंड प्लान बनाया था कि गुलामी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी कि लोग अपने रोजे तोड़ते रहेंगे, रोज कस्में रोज तोड़ेंगे। लोग पता नहीं कोई अपनी तलवार निकाल के गलत जगह पे खड़े हो जाएंगे, कोई कोई गलत नमाज कजा कर देंगे, तो एज अ रिजल्ट इस तरह वो गुलामों की आजाद हो जाएगी। ये अल्लाह मियां का प्लान था। देखें, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ ये भी एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे शायद गुलामी भी एक ऐसा मतलब कि जिस तरह क्या बोलें कि इतना आम हो चुका था कि गुलाम गुलाम को गुलाम होना भी उतना वो नहीं होता होगा बुरा। नहीं ऐसा नहीं, अभी हम सोच रहे हैं नहीं जब नहीं ऐसा नहीं, अमेरिकन वगैरह ने इतने गुलाम रखे और ये वो उनको नहीं उनको जुल्म वगैरह बुरा ही किए, था, नहीं नहीं उनके साथ फिर बुरा हम ही था, हिस्ट्री को देखते हैं तो वो बहुत बुरा किया। तो उसके नहीं बाद नहीं हम उनके साथ आए बुरा ही अपनी था। एक कंक्लूजन पे कि गुलामी को होना एक बुरी चीज है। नहीं 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 तो नहीं फिर नहीं, ये गलत बात है। स्पार्टकस का रिवॉल्ट है, फर्स्ट सेवरल वॉर, सेकंड सेवरल वॉर, थर्ड सेवरल वॉर, गुलामों की बगावतें पूरी दुनिया में मशहूर हैं, हर जगह पे बगावतें मशहूर होती रही हैं। अमेरिका में ट्रांस अटलांटिक देखें बगावतें गुलामी मशहूर हैं। गुलाम लोग हमेशा से बगावत करते रहे हैं कि हमने गुलाम नहीं रहना, ये आपने ऐसी बस छलांग मार दिया। देखें जो आप फिर ऐसा होगा कि गुलामों की कोई स्टेटमेंट वगैरह हो जो पहले गुलाम हो उसके बाद कोई स्टेटमेंट हो, आपके पास है कोई? मुझे दिखा दें फिर। स्पार्टकस की जंग मतलब नहीं कि आपको पता? नहीं नहीं स्पार्टकस की नहीं, जंग नहीं आपको पता? मुसलमानों में देखें कोई ऐसा गुलाम हो जो पहले गुलाम हो, उसके बाद इस्लाम एक्सेप्ट करके आज़ाद एज अ मुस्लिम हो और उसने कंडेम किया हो गया गुलामी में। नहीं फिर तो नहीं, फिर तो वो उस सिस्टम का हिस्सा था ना। बंदा फिर पूछे कि आप आजाद क्यों हो, फिर इतनी अच्छी थी गुलामी तो रहे थे, फिर गुलाम ही रहते। यही इस बात की दलील है कि अगर ये जब कोई कहता ना मुझे पैसे की ज्यादा वो नहीं है, लालच नहीं है, तो छोटे घर से जब आप अच्छे घर, बड़े घर में आए तो आप छोटे घर में तो वापस नहीं जाओगे। अगर आप बड़े घर में जाए तो यही इस चीज की दलील है कि आपको अपना बड़ा घर ज्यादा पसंद है, आपको अपनी नई गाड़ी ज्यादा पसंद है। तो जब कोई गुलाम आजाद हुआ है तो आजादी को एक्सेप्ट करना ही इस बात का सबूत है कि वो गुलामी से बेहतर है। लॉजिक समझ आई? हाँ क्या है? देखें बड़ी देर से इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज भाई बैठे हुए, मुझे पता है मेलबर्न में बैठे होते हैं, देर हो जाती है। हाँ जी सर जी। अरे सर, मैंने वो एक वो कह रहे थे ना मुस्लिम वाला, मैंने आपको प्राइवेट चैट पे भेजा है एक मुस्लिम स्लेव रेबिलियन,
वो बोल रहे जंज थे रिबेलियन, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा पढ़ के सुना देना सर उनको। अच्छा, चलें ये है तो बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया, जंज रिबेलियन। ओहो हो, अच्छा जी। अब शफीक भाई, अब आप अपना नजरिया बदलेंगे? हमारे हमारे भाई ने गूगल कर ली, उन्होंने कहा जंज मैं फटाफट रिबेलियन गूगल मारी सर और उसमें रिवॉल्ट था अगेंस्ट अब्बासी खिलाफत। अब जी मुसलमानों में, अब आप कहेंगे रसूल अल्लाह के जमाने में बताएं। सर और सोर्स मालूम है क्या सर? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, कोई ये नहीं हाँ था। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल। नहीं, जंज रिबेलियन मुझे पता है, ये स्टोइक को भी हम्म, पता होगा, ये हमारे जहन में नहीं आया था। जंज रिबेलियन व्हिच टुक प्लेस फ्रॉम 869 अंटिल 889 बिगेन नियर द सिटी। ये भी उस वक्त की स्पार्टकस मूवमेंट ही हुई ना एक लिहाज से। हम्म, पर आपने ये अच्छा पॉइंट उठाया। उसके बाद देखें, फिर बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि गुलामों के साथ किस तरह ट्रीट किया जा रहा था। सर वो आप चेक प्लीज वो कैसे मैंने चेक कर करेंगे सकते आप बैकग्राउंड? ये जो आप स्टेटमेंट मार देते हैं ना, बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। अगर हम आपको कोई लेके आ जाए कि ये था ये लिखा गया था, आप कहेंगे जी ये आपके कन्वीनियंटली आप अपनी जैसी हदीसों को मिटा देते हैं कि ये जी ओरिजिनल हदीस नहीं है, आप कहेंगे ओ ये भी कोई ओरिजिनल सोर्स नहीं है। तो आपका मियार क्या है सर बैकग्राउंड चेक करने का? आप पहले वो तो सेट हैं। करते वो देखिए नहीं, आप मैं आपको बता देता देखिए, हूँ, हिस्ट्री चलें। हिस्ट्री इतनी इतनी क्या बोल सकते हैं कि हिस्ट्री पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि कोई वो ना हो। देखिए, हदीसों की हिस्ट्री तो आपको पूरा लिनिएज मिलता है, उस पे हम मुसलमान यानी सभी ये जंज पूरा रिबेलियन जो लिखते है, हैं। इसका कोई ठीक है, वजूद ही नहीं होगा, ये हो सकता है हवाई फायर वजूद है। हो, क्यों नहीं हो सकता? हो नहीं, ये है, हो सकता है ये किसी वैसे ग्रुप ही में इतना है, ज्यादा ये वायलेंस। वैसे ही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैसे ही है जैसे स्पार्टकस का रिवॉल्ट है, हाँ, ये तो वैसे ही है। ये चले हो सकता आप। है कि किसी ग्रुप पे ज्यादा वायलेंस हो तो वो एक्टिविस्ट हाँ हो तो गया हो। वायलेंस नहीं तो, मैं ठीक है, आपने कहा ना हाँ गुलाम, हाँ बिल्कुल। गुलाम खुश नहीं हो सकता गुलाम। मैंने आपको एक लॉजिकल बात की थी कि गुलाम का अपनी फ्रीडम को एक्सेप्ट करना ही इस बात का सबूत है। एक है वो हज़रत जायद का वाकया, वो कहते थे उन्होंने हज़रत जायद ने अपने असल माँ बाप के पास जाने से इनकार करके रसूलुल्लाह के पास, तो ये हो सकता है कि ऐसी वाकया हो, स्टॉकहोम सिंड्रोम इस लेवल का हो कि उन्हें रसूलुल्लाह से इतना प्यार था कि उन्होंने कहा कि हाँ भी उनके साथ अच्छा सलूक रखा गया हो। नो डाउट इन दैट। लेकिन ऐसा नहीं, गुलामी और उसका रिश्ता ही ऐसा है, मालिक और गुलाम का रिश्ता ही ऐसा है कि उसके अंदर जस्टिस नहीं है। और मैंने ये पहले आपके सामने ये रखी हुई है कि गुलाम, आम औरत के ऊपर जना का इल्जाम लगेगा तो उसके झूठे इल्जाम के ऊपर 80 कोड़े लगेंगे। लोंडी के ऊपर आपने लगा दिया झूठा इल्जाम और वो मारी गई है तो कुछ भी नहीं, अल्लाह अल्लाह आपको पकड़ेगा। तो ये इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे असूल वो वाले नहीं है जो ट्रीट ये और जैद के वाक़े ये पे जो है, सिर्फ पॉइंट ऐड कर दूं, सिर्फ छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं, जैद के वाक़े पर भी, जैद उस टाइम बच्चा था। बच्चों में ये एसोसिएशन डेवलप हो सकती है कि अगर उसका कोई ख्याल रख रहा है, क्योंकि बच्चे को भी वो उस उम्र पे नहीं पहुंचा हुआ कि वो ये फैसला कर सके कि मैं किसी का पोजेशन हो सकता हूं या नहीं हो सकता। उसके बाद जब ये वाकया हुआ, जब जैद ने स्टॉकहोम सिंड्रोम हो सकता है। बिल्कुल, और हजरत मोहम्मद का रहना प्रेफर किया, तो उसी वक्त हजरत मोहम्मद ने उसको आजाद भी कर दिया और उसको कहा कि जैद बिन मोहम्मद होगा आज से इसका नाम, और बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है। चलें जी। मैं सर इसको एक स्लाइटली एक एडिशन कर देता हूँ फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। जब जब अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी एबॉलिश करी थी, ख़त्म करी थी, तो काफ़ी जो ब्लैक स्लेव्स थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनको एक प्रोटेक्शन थी अंडर देयर वाइट जो वो था, क्योंकि सारे मास्टर्स, हाँ मास्टर्स, वाइट मास्टर्स, और वो नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो छोड़ के फिर जाएंगे कहाँ। तो कई लोग स्लेव्स नहीं खुश थे कि भाई हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि सारे जालिम नहीं थे, वाइट मास्टर सारे जालिम नहीं थे, तो वो कई लोग इस चीज़ से खुश भी नहीं थे। तो ये इस चीज़ों का दोनों तरफ का प्लस एंड माइनस है। बट ऑब्वियसली स्लेवरी को तो कोई सपोर्ट नहीं करता, बट जो उस टाइम पे लोग थे वो ये सोच रहे थे अब हम क्या करें, अगर हमारे को जाने को बोल दिया हम कहाँ जाएंगे, बिकॉज हमारे को कोई जॉब नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो हाँ वेरी गुड पॉइंट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा कि हाँ उस वक्त के उन गुलामों को भी था कि हाँ भाई हमें ना निकालो, क्योंकि उस टाइम तो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट था ना सर, पूरा उसमें तो पूरा वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट था। और एक और चीज़ सर, सारी जगहों पर स्लेवरी एक साथ नहीं रिमूव हुई थी, वो तो खैर एक अब्राहम लिंकन ने वो कर दिया था, उससे पहले भी स्लेवरी खत्म हो रही थी। चल मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।